तो बेटा पहला कन्वर्जन है हमारा एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। उसके 1 to 10 मैंने पहले आपको करवा दिए थे, तो आज हम 11th से शुरू करेंगे। तो पहला है हमारा कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। ये बेटा पहला कन्वर्जन है, इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करो प्रोपेनोइक एसिड में, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड मतलब कार्बन यहाँ पे 2 है, ये है प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो आपको कार्बन एटम बढ़ाना है। तो कार्बन एटम को बढ़ाने का यहाँ पे एक ही तरीका है, क्या आप इसमें CN ऐड करवाओ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, ये आपका हो गया इथाइल क्लोराइड। अब आपको इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, और वो कैसे होगा, अब मैं यहाँ पे ले लू KCl। आपको पता है KCN से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl माइनस, तो क्या हो गया KCl, और क्या बन गया C2H5Cn हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये CN तो यहाँ पे आ चुका है, तो आप देख पा रहे हो कार्बन यहाँ 2 से 3 हो चुके हैं ना। अब आपको यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो कार्बन तो 3 आ गए, अब आपको बस यहाँ पे एसिड ग्रुप लेके आना है। तो अब आप इसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस। अब बेटा आप इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो अब मैंने यहाँ पे लिए 2 मोल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। हमने इसका कर दिया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हमने यहाँ 2 मोल H2O के लिए और हमने किया इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, टोटल आप यहाँ पे 2 मोल डाल रहे हैं H2O के, तो एक यहाँ से N और यहाँ से 3H, क्या माइनस हो गया NH3, क्या बचा बेटा C2H5COOH। मैं बेटा कई बार करवा चुके हैं ऐसा आपको, ठीक है। CN का जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो अमाइड की फॉर्मेशन होती है, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे बना C2H5COOH, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो देन प्लीज रेज योर हैंड। अब इसके बाद आप नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, 12th कन्वर्जन है हमारा ब्यूट 1इन है, ब्यूट 1इन, और इसे हमें कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड में। ब्यूट 1इन को हमें कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ब्यूट 1इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ बेटा ब्यूट 1इन। और आपको इससे बनाना क्या है, N ब्यूटाइल आयोडाइड। आपको पता है N का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन में है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, और साथ में इससे क्या लगाना है, आयोडाइड। ये बनेगा, आप देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहां मैंने क्या लगा दिया, I, तो बन गया ना बेटा क्या, ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये तो बड़ा आसान है। पहले आप देखो कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है बेटा। तो आप इसमें HBr या HCl डालो, और ऐसे रूल से डालना कि जो आपका Br है वो साइड वाले कार्बन पे है। तो मैं यहाँ पर HBr की एडिशन करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। तो आपको पता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो आंसर क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे तो H आएगा, और साइड वाले कार्बन पे क्या आएगा, Br। तो इसका आंसर ये हो जाएगा CH3 CH2 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 Br। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमने यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया, तो इस पे आ गया H और इस पे आ गया Br। अब अगर आपको ध्यान हो, आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया हो, अब यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसका मतलब क्या है, हमें Br को हटा के क्या लेके आना है, I।
तो बस कुछ नहीं करना, आप इसकी रिएक्शन कर दो NaI से। आप इसकी रिएक्शन किससे कर दो? NaI से। NaI क्या होता है? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन होगी? फिल्किंस्टीन रिएक्शन। ये बेटा कौन सी रिएक्शन है? फिल्किंस्टीन रिएक्शन है। यहां से Na और यहां से Br क्या माइनस हो जाएगा? NaBr। तो Br यहाँ पे हट गया, बदले में I यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन होगी फिल्किंस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हुआ बेटा कन्वर्जन नंबर 12। ब्यूट 1ene था, हमने उसे कन्वर्ट किया N-ब्यूटाइल आयोडाइड में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आप बेटा इनको साथ साथ करते हुए चले, जहां भी डाउट है मुझसे पूछ ले। अब देखिए बेटा 13th क्वेश्चन आपका है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन, इसे आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ओल में। यही तो रखा है ना, 1-प्रोपेनोल। 2-क्लोरोप्रोपेन है और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोपेनोल में, प्रोपेन 1-ओल में। ठीक है, तो बेटा दो ही तरीके मैंने बता रखे हैं, या तो बीटा एलिमिनेशन होगा, या मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको। मतलब 2-3 ही तरीके कॉमन है जो हर एक में होंगे। तो पहले आप इसको लिख लो, 2-क्लोरोप्रोपेन है, 1 2 पे क्लोरो है बेटा, प्रोपेन बन गया ये 2-क्लोरोप्रोपेन। और इससे आपको फाइनली बनाना क्या है? प्रोपेन 1-ओल। तो भी प्रोपेन 1-ओल तो ये होगा CH3 CH2 CH2OH। अब थोड़ा सा आप सोचो आपको क्या क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से क्या क्या करना है आपको इसमें। ये है आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब आपको प्रोपेन जो क्लोरो है इसे कार्बन 2 से हटाना है और अल्कोहल आपको कार्बन 1 पे लेके आना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो क्लोरो हटेगा, तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया अल्कोहलिक KOH। हमने यहाँ पे क्या लिया? अल्कोहलिक KOH। अब वो आपको पता है, यहाँ से K, यहाँ से Cl क्या माइनस हो गया? KCl। साथ में क्या माइनस हो जाएगा? H2O। वो आप कर ही लेंगे। तो क्या बना बेटा यहाँ? आपको पता है जिस कार्बन पे हेलोजन हो अल्फा, उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? बीटा। अब इसका नेक्स्ट ये भी बीटा है, इसका नेक्स्ट ये भी बीटा है। दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी बीटा कार्बन से H निकाल लो। तो ये बन गया देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। क्या बन गया बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इतना समझ में आ गया? अब आप क्या करें, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, आप इसमें HBr ऐड कर दो और ऐसे रूल से ऐड कर दो कि जो Br है वो साइड वाले कार्बन पे आए। मतलब समझ गए रूल कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिको। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2Br। बात समझ में आई बेटा? बीच वाले कार्बन पे तो H आ गया और साइड वाले कार्बन पे क्या आ गया? Br आ गया। तो ये आपका बन गया, हो गया। अब आपको क्या करना है, इस Br को हटा के बस OH ही तो लेके आना है। तो आप लोगों को बता रखा है कई बार, एक्वस KOH से क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। और अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? एलिमिनेशन। तो अब तो आपको Br को हटा के OH को लेके आना है। मतलब अब इसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? एक्वस KOH। कौन करेगा बेटा? एक्वस KOH। तो यहाँ पर Br हट के बदले में क्या आ गया? OH। तो ये आपका बन गया बेटा प्रोपेनोल। ये क्या बना? प्रोपेनोल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफोन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफोन। मैं बेटा बता दूं आपको, जो ये कन्वर्जन है ना, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया अल्कोहल फिनोल का। वहां मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी आयोडोफोन टेस्ट। ठीक है, और बताऊंगी वहां पे कौन सी अल्कोहलिन टेस्ट को देते हैं। तो भाई ये कन्वर्जन आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन डाल दिया इसमें भी, तो मैं करवा तो देती हूँ क्या बढ़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन समझ में प्रॉपर तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो आपको पता है क्या होता है? टर्मिनल कार्बन के
नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, मिथाइल, तो भी आइसो है। तो आप देखिए आइसो तो ये हो गया। प्रोपाइल मीन्स टोटल कार्बन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 कार्बन भी हो गए, 1 2 3। चलिए एक इस पे OH लगा दे, हो गया। तो ये आपका बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, अब आपको इससे क्या बनाना है, आयोडोफोम बनाना है। आयोडोफोम क्या होता है, CHI3। आयोडोफोम क्या होता है बेटा, CHI3। इट इज ए वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक। बेटा CHI3 क्या है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक है। तो जब भी आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हो और इसकी रिएक्शन करते हो I2 एंड NaOH के साथ, आप इसकी रिएक्शन जब करेंगे I2 एंड NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, CHI3। क्या बनेगा बेटा, CHI3 बनेगा। CHI3 क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, ओके, कर लेंगे बेटा। तो इस तरह से ये आपको करना है। बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, करनी है तो आप कर सकते हो। 3 मोल ऑफ I2 प्लस 5 मोल ऑफ NaOH। CHI3 यहाँ पे बनेगा, प्लस में निकलेगा CH3 COO Na, CH3 COO Na। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 6 मोल हो गया NaOH के, प्लस निकलेगा 5 मोल ऑफ NaI, प्लस निकलेगा H2O। ठीक है, तो बेटा कन्वर्जन था तो मैंने करवा जरूर किया, लेकिन ये आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका 15 है अभी। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, पैरानाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन से आप क्या बनाएंगे, पैरानाइट्रोफिनोल। देखिए ध्यान से, क्लोरोबेंजीन है और आपको इससे बनाना है पैरानाइट्रोफिनोल। फिनोल आपको पता होगा क्या होता है, बेंजीन पे OH और आप इसकी पैरा पे क्या लगाओगे, नाइट्रो। देखिए इसमें क्या बनेगा बेटा, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और इससे क्या बनाओगे, पैरा पे नाइट्रोफिनोल। तो आपको पता है बेटा फिनोल क्या होता है, बेंजीन पे OH और इसकी पैरा पे क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो का मीनिंग क्या हो गया, NO2। भाई क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो भाई यहाँ पैरा पे NO2 और बेंजीन पे OH हो गया फिनोल। तो आप खुद देखो तुम्हें क्या क्या चेंज करना है। एक तो Cl की जगह OH लेके आना है बेटा, दूसरा आपको इसकी पैरा पोजिशन पे NO2 भी लेके आना है। तो आपको पता है NO2 किससे ऐड होता है, नाइट्रेशन से। NO2 तो किससे आएगा, नाइट्रेशन से आएगा। तो पहले हम इसका नाइट्रेशन कर दें। तो यहाँ नाइट्रेशन की कंडीशन क्या होती है, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा बता रखा है ना, जब भी नाइट्रेशन आप करेंगे तो नाइट्रेशन करते टाइम सबसे पहले आपको कुछ ड्रॉप किसकी डालनी पड़ेगी, H2SO4 की डालनी पड़ेगी। वो बता रखा है क्यों डालनी पड़ेगी, ताकि HNO3 की रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक ड्रॉप डाल देते हैं H2SO4 कंसंट्रेटेड की। अब इससे होगा क्या, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप की एडिशन होगी, ऑर्थो पोजीशन पे भी होगी और पैरा पे भी होगी। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला होगा बेटा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये आंसर लिख देती हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया मैंने, NO2। हमने बेटा क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया। इतना आप कर लेंगे। अब आगे देखिए इसके बाद बेटा, अब आपको Cl हटा के OH लेके आना है। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्वस KOH, बट ऐसा होगा नहीं। आपको बता रखा है क्लोरोबेंजीन क्या शो करेगा, रेजोनेंस। उससे ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, डबल, और डबल बॉन्ड इजिली डिसोशिएटेड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली Cl हटा के OH नहीं लगा सकते, तो यहाँ एक प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। मैंने करवा रखी है पहले, डाउज प्रोसेस। यहाँ बेटा कौन सी प्रोसेस होगी, डाउज प्रोसेस होगी। ठीक है, और डाउज प्रोसेस से ही आपका Cl हट के बदले में क्या आएगा, NaOH आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेना है एक्वस NaOH 473 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर।
ये सब कंडीशन जब आप लोगे ना तब आपका Cl हटके क्या आएगा, OH। ओके, तो ये आपका बेटा कन्वर्जन 15 हो गया। उसके बाद अपना आप देखो 16th कन्वर्जन, और 16th कन्वर्जन है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। बड़ा आसान सा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इससे आप क्या बनाएंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन। बेटा 16th कन्वर्जन क्या है आपका, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाओगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओगे। मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ ऐसा कन्वर्जन, तो आपको बस ब्रोमो की पोजीशन को चेंज करना है, कार्बन 2 से 1 पे लेके आना, तो बड़ा आसान है। मैंने बता रखा है तरीके इनके दो ही है, या तो एलिमिनेशन, ठीक है, या मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको। तो क्लोरो को 2 से हटा के, सॉरी ब्रोमो को 2 से हटा के 1 पे लाना है ना, तो पहले तो आपको एलिमिनेशन करना होगा, तो एलिमिनेशन कर दो इसका। ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा और उसका नेक्स्ट बीटा, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन होगा मतलब ये बन जाए, प्रोपीन बन गया बेटा। अब तुम्हें क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको ब्रोमो 1 पे लाना है, तो आपको ये तो समझ में आ गया HBr हेड होगा, और किसकी प्रेजेंस में होगा, परोक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे HBr होगा इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो आंसर क्या आएगा, CH3CH2 CH2B। कार्बन नंबर 1 पे क्या आ गया, Br, ये बन गया CH3CH2 CH2Br। ओके, कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा 17, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब बेटा आपको आगे के कन्वर्जन ना मैं नहीं करवा रही, अभी आप लोगों से करवाऊंगी। आप सब लोग अपनी रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे, ठीक है बेटा। सभी बच्चे प्लीज अपने थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लें। वैसे खुद को आप म्यूट ही रखे, मैंने कर रखा है सबको, प्लीज अपनी वीडियो सब ऑन करें। और मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, कन्वर्जन नंबर 17 आप करें। किसी बच्चे के पास बाय चांस बुक नहीं है, बोल देती हूँ, कन्वर्जन है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन आपको बनाना है। करो बेटा, शाबाश। सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज बेटा, और ये कन्वर्जन करें, मुझे दिखाई दे हाँ आप लोग कर रहे हैं। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, वेरी गुड बेटा नो। फिर मैं किसी एक को यहाँ पे अनम्यूट करके उसे पूछूंगी, बताओ इसमें कैसे किया आपने। करो बेटा, शाबाश। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक किया है। वुड्स रिएक्शन से ये होगा। आप सिंपल सा खुद देख ले, इथेन से ब्यूटेन बनाना है, कार्बन डबल करने हैं, तो जब भी डबल कार्बन करने होते हैं ना, और हेलो एल्केन से एल्केन बनानी होती है, तो एक ही तरीका है वुड्स रिएक्शन। बेटा वेरी गुड दीपक, बिल्कुल ठीक किया आपने ये। अब बेशक अपनी वीडियो ऑफ कर ले आप। चलिए देखिए आप सभी, जो 17th कन्वर्जन था वो आप सबने कर लिया होगा। क्लोरोइथेन आपने लिया C2H5Cl, और आपको इससे बनाना क्या था, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। तो ये तो बस एक ही स्टेप का था, आपको 2 मोल तो किसके लेने थे, क्लोरोइथेन के, प्लस में 2 ही मोल आपको किसके लेने थे, सोडियम के। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनेगा, 2Na और 2Cl। साइड में तो क्या आ गया, 2 मोल ऑफ NaCl। बेटा साइड में तो क्या आ गया, 2 मोल ऑफ NaCl, और बचा क्या, 2 मोल बचे C2H5 के, जोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा, C4H10। क्या बनेगा, C4H10। C4H10 क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका था कन्वर्जन नंबर 17। इसके बाद 18th कन्वर्जन आप लोग करें, बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेटा आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया है, फिर मैं आप में से किसी से पूछूंगी, करें बेटा बेंजीन से डाइफिनाइल बनाए। 18th कन्वर्जन आपका ये है बेंजीन, और इससे आपको बनाना है डाइफिनाइल।
ये कन्वर्जन है, करे बेटा, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। बेंजीन से डाइफिनाइल बना, जल्दी करें बेटा। तो भाई ये कन्वर्जन आपने कर लिया होगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे अनूप बताएगा। अनूप बेटा खुद को अनम्यूट करो और अपनी वीडियो ऑन कर ली। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अनूप बताओ, ये कन्वर्जन आपने कैसे किया? मैम फिटिक रिएक्शन से होगा। फिटिक रिएक्शन से होगा, वेरी गुड। पर बेटा फिटिक रिएक्शन के लिए पहले ना आपको बेंजीन पे Cl या Br कुछ लगाना पड़ेगा ना। क्लोरोबेंजीन से मैम फिर। हाँ जी, तो पहले आपने बेंजीन को क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन बनाया है। वेरी गुड। पता अनूप कैसे बनाया बेटा? सबसे पहले बेंजीन लिखो यहाँ पे। यस मैम। अब बताओ क्या लूं प्लस में? सी हाँ जी CuCl। Cl2। बेंजीन की प्लस में क्या लोगे सभी? Cl2। और यहाँ कंडीशन लेनी पड़ेगी एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, बेंजीन पे क्या जुड़ गया? Cl। बेटा सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके 2 मोल कर लो क्लोरोबेंजीन के, प्लस में 2 मोल किसके ले लो? सोडियम के। तो 2NaO2 क्या माइनस हो गया? 2 मोल ऑफ NaCl। तो ये आपका बन गया क्लोरो बेंजीन, सॉरी डाइफिनाइल। ये क्या बना आपका? डाइफिनाइल। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन 19। बेटा 19th कन्वर्जन आप सबको मैं करवा देती हूँ, थोड़ा सा अलग है, ये है आसान बिल्कुल, लेकिन शायद आपको लिखना ना आए। देखिए ध्यान से, 19th कन्वर्जन आपका है टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इससे आप बनाएंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इससे आप बनाएंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आप सब ये देखो, टाइट का मीनिंग क्या होता है? टर्शरी। टाइट का मीनिंग क्या होता है? टर्शरी। तो टाइट मतलब जिस कार्बन पे हेलोजन है ना, या हेलोजन कौन सा है? Br, उस पे 3 R ग्रुप है। टाइट का मीनिंग टर्शरी है ना, जिस कार्बन पे हेलोजन है वहां 3 R ग्रुप है। तो टोटल कार्बन यहाँ कितने हैं ब्यूट में? 4 है। एक कार्बन तो आपका हो ही चुका है, तो हमने बाकी 3 कार्बन यहाँ पे जोड़ लिए। ये आपका है टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया होगा आपको। अब इससे आप फाइनली क्या बना रहे हो यहाँ पे? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आइसो का मतलब आपको पता है, टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए? मिथाइल। टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा? मिथाइल। तो अब आपको यहाँ बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूट में 4 कार्बन होंगे, अब 3 ही हुए अभी, तो 4th कार्बन मैंने यहाँ लगाया CH2Br, और इन सबकी वैलेंसीज आप पूरी कर। तो आपको बेटा यहाँ पे ये चेंज करना है, टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप तो सारों में सेम ही होती है। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एल्कोहलिक KOH, उससे क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो हमने यहाँ लिया बेटा एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन होगा। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या है आपका? बीटा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 बीटा कार्बन है अलग अलग, सेम सारी। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तीनों बीटा कार्बन आपके बिल्कुल सेम है। तो आप किसी भी बीटा कार्बन का H यहाँ पे निकाल सकते हो। मान लो बेटे मैंने इसका निकाला, तो क्या आंसर आएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये तो हो ही गया। अब आपको इसमें HBr डालना है। अब आपको इसमें क्या डालना है? HBr।
और ऐसे रूल से डालना है HBr कि साइड वाले कार्बन पे बी आ रहा है। तो बड़ा आसान है, आप HBr डाल दो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मीन्स आप यहाँ कौन सा रूल लगा दो, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दो तो कर लोगे। इस कार्बन पे H है ही नहीं तो यहाँ तो H आएगा, और जहां पे H जाता है वहां नेगेटिव पार्ट आएगा Br। तो बस बन तो गया ना बेटा, बस तरीका अलग अलग है लिखने का, चीज तो वही सेम ही है ना। बीच वाले कार्बन पे तो क्या आएगा H, और डबल बॉन्ड CH2 के पास क्या आएगा Br। तो ये आपका टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बन गया, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कर लेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आप देखिए, लास्ट आपका है एनिलीन से क्या बनाओगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कोई ऑप्शन आपका 20 है आपका, ये लास्ट कन्वर्जन है एनिलीन, और एनिलीन से आपको बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। बेटा ये कन्वर्जन भी ना इस चैप्टर का है नहीं, ये आपका अमीन्स चैप्टर आएगा ना, वहां पर ये रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बट चलो सिलेबस में है तो मैं करवा देती हूँ आपको। एनिलीन है, एनिलीन क्या होगा बेंजीन पे NH2, और आपको इससे बनाना क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये आपका बेंजीन है, इस पे ग्रुप लगाओगे तो फिनाइल ही बन जाएगा, और आइसोसाइनाइड का मतलब NC, इसका नाम क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इतना तो आप कर ही लेंगे। आपको यहाँ पे एनिलीन से क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो हमने ये एनिलीन दिया, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी बेटा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसका नाम होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमीन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, ये हमने बेंजीन पे NH2 एनिलीन लिया, अब इसकी रिएक्शन आप कर लो क्लोरोफॉर्म के साथ। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करेंगे, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होगा बेटा, CHCl3 प्लस में यहाँ पर आपको लेने होते हैं 3 मोल ऑफ KOH। CHCl3 लोगे, प्लस में क्या लोगे, 3 मोल ऑफ KOH। तो उससे क्या बनेगा देखिए, ये तीनों K और ये तीनों Cl, साइड में क्या चला गया, 3 मोल ऑफ KCl, 3 मोल ऑफ KCl। अब ये एक कार्बन और एक ये N, यहाँ बन गया NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। प्लस में क्या बचा बेटा, आप देख पा रहे हो 3 तो O है, H कितनी है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, प्लस में निकल गया 3 मोल ऑफ H2O, प्लस में निकल गया 3 मोल ऑफ H2O। तो ये आपका फाइनली एनिलीन से क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कन्वर्जन करना था। कर लोगे क्वेश्चन आप। अब बेटा इसके बाद ना आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा देती हूँ, और वो क्वेश्चन ना आपका NCERT इन टेक्स्ट का है। वो क्वेश्चन बेटा आपका इन टेक्स्ट का है, और वो क्या है ध्यान से आप देखिए। अगर बुक लेके बैठे हैं तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आप निकाल लें। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन। कह रहा है among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, C5H12, और आपको इसका करना है फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। आप इसका क्या करेंगे बेटा, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, मतलब आप इसमें क्लोरीन की एडिशन करोगे। किसकी एडिशन करोगे, क्लोरीन की, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस जो ये कंपाउंड है ना C5H12, इसको इस तरीके से लिखो कि एक तो ये बनाए सिंगल मोनोक्लोराइड, सेकंड कंडीशन यहां पे दे रखी है, इट फॉर्म 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ठीक है, और थर्ड यहां पे दे रखा है आपका 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। बेटा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आप C5H12 को इस तरीके से लिखो कि जब आप उसमें क्लोरीनेशन करो
तो एक बार तो बस एक ही आंसर आए, सिंगल मोनोक्लोराइड ही बने, एक बार 3 बने आइसोमर्स और एक बार 4 बने। देखिए बेटा C5H12 है, पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अगर मैं C5H12 को ऐसे लिख लूं, टोटल देखो C5 है, H12 है। अब आपको इसमें Cl2 ऐड करना है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको इसमें Cl2 ऐड करना है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, H हटेगा, बदले में Cl जुड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि H किस कार्बन से हटेगा, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, इस कार्बन के पास चारों ही CH3 है, या तो चारों ही ग्रुप सेम है। जब सारे ग्रुप सेम है तो आप कहीं से भी H हटाओ और बदले में कहीं पे भी क्या जोड़ो, Cl, कोई फर्क ही नहीं है। चाहे तो यहाँ H हटा के यहाँ Cl जोड़ो, चाहे यहाँ H हटा के यहाँ Cl। मतलब ये है, जब मैंने इस कंपाउंड को इस तरीके से लिख दिया ना, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है H को हटा के Cl लगाने की। इस कंपाउंड में कोई सेकंड पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बेटा शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये किसी को डाउट हो तो बता देना। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। अब आपको C5H12 को इस तरीके से लिखना है कि वहां 3 जगह Cl लगाने की पॉसिबिलिटी हो। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप C5H12 को ऐसे लिखो कि वहां पर 3 जगह Cl लगाने की पॉसिबिलिटी हो। तो वो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। टोटल मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 CH3। अब अगर मैं इस कंपाउंड को यहां लिख लूं और इसमें मैं Cl2 ऐड करूं, तो यहाँ पर 3 जगह Cl लगाने की पॉसिबिलिटी है। यहां लगाऊंगी तो आंसर आएगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहां लगाऊंगी तो आंसर आएगा 2 क्लोरोपेंटेन, यहां लगाऊंगी तो आंसर आएगा 3 क्लोरोपेंटेन, यहां लगाऊंगी तो 4 नहीं आएगा, नंबरिंग अब यहां से हो जाएगी 1 2। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं C5H12 को इस तरीके से लिखती हूँ तो यहाँ पर 3 जगह Cl लगाने की पॉसिबिलिटी है। पहले कार्बन पे लगाऊंगी तो 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरे पे लगाऊंगी तो 2 क्लोरोपेंटेन, और थर्ड पे लगाऊंगी तो 3 क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ पर 3 जगह क्लोरो लगाने की पॉसिबिलिटी हुई। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो C5H12 है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाएगा। ठीक है बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ध्यान से देखिए। अब आप C5H12 को ऐसे लिखो कि आपके 4 आइसोमर्स बने Cl बने जुड़ने का। तो देखिए बेटा, मैं इसका आइसो बना लू ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ बेटा, इसमें ये दोनों कार्बन तो सेम ही है, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर 4 जगह Cl लगाने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ कहाँ है देखिए, इन दोनों में से कहीं भी लगाओ। मैं दोनों का अल्फा लिख लूं, दोनों सेम है, दोनों आपके सेम है, हो गया। यहाँ पर Cl लगाओ चाहे यहाँ पर Cl लगाओ, बात तो वही है। मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। पहला आंसर समझ में आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ लगाने की, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ लगाने की। अब क्या होगा, 1 2, सॉरी यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है 1 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल। आप लोग बेटा समझ पा रहे हो, ध्यान से देखिए। 4 आंसर यहाँ पे आए। पहला आंसर क्या आया, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल। सेकंड आंसर आया 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल। थर्ड आंसर आया 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, और फोर्थ आंसर आया 1 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल। मैंने जहां जाए डॉट्स लगाए हैं, मींस यहाँ यहाँ क्लोरो लगाने की